इलिप्स है हमारा, और इस इलिप्स में एक फाइंड द एनवेलप ऑफ द सर्कल्स ड्रॉन अपॉन द रेडी वेक्टर्स ऑफ द इलिप्स एज डायमीटर। इसका जो रेडी वेक्टर, देखो रेडी वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन से यहां से और यहां तक जो लाइन खींची गई है, ये ड्रॉ लाइन है, ये रेडी वेक्टर है। और इस रेडी वेक्टर को डायमीटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। इसको डायमीटर मानकर एनवेलप्स ऑफ द सर्कल्स, सर्कल का, इस सर्कल का एनवेलप निकालना है। और तो ये इस तरह से सर्कल है, ये डायमीटर मानकर ये सर्कल ड्रॉ किया गया है। इस सर्कल का एनवेलप निकालना है हमें। अब कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी होगी। ये इस तरह के सवाल हैं कि इनमें पहले हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, जो ये कहता है उसकी इक्वेशन निकालनी है। एनवेलप तो बाद की चीज़ है, पहले तो ये सर्कल ही निकालना है हमें। अब ये सर्कल कैसे निकलेगा ये हमें देखना है। तो ये डायमीटर है इसका। अब देखो कैसे निकलते हैं ये जो रेडी वेक्टर है, इस रेडी वेक्टर का ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बताओ? 0 0। और ये इलिप्स है एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। ठीक है, इसके ये पॉइंट अगर हम लेते हैं, ये एनी पॉइंट्स हैं, कोई पॉइंट। अब कोई पॉइंट हम इलिप्स में कैसे लेते हैं? क्या बताया था, कल बताए थे ना? हाँ, जो पैरामीट्रिक पॉइंट है वो ही ले जाते हैं। तो ए कोस थीटा या ए कोस टी और बी साइन टी, इस तरीके से हमने ये इसके एनी पॉइंट्स या पैरामीट्रिक पॉइंट ले लिए। कोई नहीं, हमें पहले ये पॉइंट तो इलिप्स पे है, ये पॉइंट इलिप्स पे है। तो अभी हम एक बार को ये सोच के चलो कि ये हमने नहीं लिया है कुछ भी, ये है ही नहीं इलिप्स, ये सर्किल नहीं है, ये रेडी वेक्टर है इसका। तो ये जो रेडी वेक्टर है, इसके ये पॉइंट ले लिए हमने पैरामीट्रिक पॉइंट, इसे ओ कह दो और इसको पी कह दो, ये ओ पी पॉइंट ले लिए हमने। अब इसको डायमीटर मानकर सर्किल बनाया गया है। इसके बाद तो अब डायमीटर मान के सर्किल जब बनाया गया, तो बता सकते हो क्या होता है सर्किल की इक्वेशन? अगर डायमीट्रिक पॉइंट पता हो, हमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता हो, वो होते हैं, अगर x1 y1 और x2 y2 हैं, डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो सर्किल की इक्वेशन हाँ ये है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। अगर डायमीटर के व्यास के अंत्य बिंदु पता है, ये वाले सिरे लास्ट वाले ये पॉइंट पता है अगर, तो ये सर्किल की इक्वेशन लिखी जाती है, जिसमें इसके पॉइंट तो हैं x1 y1 और ये वाले हैं x2 y2। ठीक है, तो इस तरह से ये तो 0 0 है, तो इन्हें रखेंगे हम यहाँ पे x माइनस 0, x माइनस ये वाले पॉइंट a cos t प्लस y माइनस 0 और y माइनस b साइन t इक्वल टू 0। ये इस सर्किल की इक्वेशन निकल के आ गई है। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, x माइनस 0 तो x ही हो गया, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स कोस टी प्लस वाई स्क्वेयर माइनस बी वाई साइन टी इक्वल टू 0। ये इस सर्किल की इक्वेशन निकल के आ गई। ठीक है, अब ये जो सर्किल की इक्वेशन निकल के आई है, अब कह रहा है कि इसका एनवेलप निकालना है। तो यहां जो है इन क्वेश्चन में हमें इक्वेशन भी अपने आप ही बनानी है। जो पिछली एक्सरसाइज में निकाले थे वहां इक्वेशन दी हुई थी कि एनवेलप किसका निकालना है, यहां इक्वेशन भी बनानी है पहले और फिर उसका एनवेलप निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन है। अब इसका एनवेलप कैसे निकालोगे, तुमने सीखे हैं तरीके। भाई टी यहाँ पैरामीटर है, तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, या इसे और थोड़ा सा सही से करके लिखना चाहो एडजस्ट करके, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स कोस टी माइनस बी वाई साइन टी इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। या और भी इसे सोल्व करना चाहो तो एक काम हम कर सकते हैं कि इन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर को दूसरी साइड ले जाओ। ठीक है,
जब दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये प्लस हो जाएंगे और ये यहाँ पे आ जाएंगे हमारे इस साइड में जाके एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ये होगी इक्वेशन 1। और इसके अब तुम्हें एनवलप निकालना है और इसी तरीका तुम सीख ही चुके हो। कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, विद रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएंगे माइनस ए एक्स साइन टी प्लस बी वाई कोस टी इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन कह दो, क्योंकि एक्स वाई तो हमारे वेरिएबल है नहीं है, तो कांस्टेंट है ये, है ना। फिर क्या करते थे हम, बताओ, नहीं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, ये आसान तरीका है ना। इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को स्क्वेयर करके जोड़ देंगे। तो जब स्क्वेयर करके जोड़ोगे तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ये आ जाएगा, निकल आई बस एनवलप की इक्वेशन। ठीक है, तो ये दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है एनवलप ऑफ द सर्कल्स whose centers lie on the parabola y इक्वल टू 4x। देखो इस समझने की बात थोड़ी सी, y इक्वल टू 4x पैराबोला यही वाला तो होता है, ठीक है। ये क्या कह रहा है फिर इसमें, which whose centers lie on the parabola and which pass through its vertex। तो देखो इसका सेंटर तो है इस पे, यहाँ कहीं सेंटर मान लो इसका P, और विच पास थ्रू द वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है इसका, यहां से पास होता है वो सर्कल। तो हु सेंटर्स, ये इसका सेंटर है, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं कि नहीं तो हम बना नहीं पाएंगे उसे, है ना। ये यहां कर लिया हमने, ये P पॉइंट है, ये इसका सेंटर और यहां से पास हो रहा है वो। तो देखो ये इस तरह से बनाया जा सकता है, इस वर्टेक्स से पास हो रहा है, यहां से सर्किल जो है ना यहां से पास हो रहा है, वर्टेक्स से होके जा रहा है। तो इस सर्किल का एनवलप हमें निकालना है, तो पहले तो सर्किल ही निकालना। अब सर्कल में ये O पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हमें मालूम है क्या होते हैं, बताओ, 0 0, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर 280, ठीक है ना। तो 80 स्क्वायर 280 लिख लेंगे हम, ये हमने P पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लिए। अब इसके इस सर्किल में हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी कि P क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट मालूम है, और इसकी सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मालूम है। तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, याद करो, सर्किल की इक्वेशन निकालनी है हमें। क्या था तरीका, अगर सेंटर पता है और सरकमफ्रेंस के पॉइंट पता है, बताओ। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रो पॉइंट्स, पॉइंट ही लिख रहे हैं, चलो क्या क्या है, 0 0 एंड सेंटर, सेंटर क्या है इसका, AT स्क्वेयर 2AT, बताओ। हाँ हाँ, इक्वल टू R स्क्वेयर, R क्या है, तो X, ये तो सेंटर पता ही है हमें भाई, X माइनस AT स्क्वेयर होल स्क्वेयर सेंटर, Y माइनस 2AT होल स्क्वेयर, और रेडियस क्या है इसकी, बताओ रेडियस क्या है नहीं, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाओ ना, ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यही तो रेडियस है इसकी। तो OP है ये इसकी रेडियस, और OP कैसे निकलेगी, अंडर रूट AT स्क्वेयर माइनस 0 होल स्क्वेयर और प्लस 2AT माइनस 0 होल स्क्वेयर, ये निकलेगी। ठीक है, अब और इसका होल स्क्वेयर है ना, रेडियस का स्क्वायर होता है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर और रूट तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे हम, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर T टू दी पावर 4 माइनस 2
ए टी स्क्वेयर एक्स प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4a² टी स्क्वेयर माइनस 4a ty और इसका होल स्क्वेयर, अंडर रूट तो हट ही गया, बताया था, केवल यही तो बचेगा अब। तो a² t⁴ प्लस 4a² t²। और देखो ये a² t⁴ और 4a² t² कैंसिल। ठीक है, अब जो बचे हैं उन्हें लिख लो। क्या क्या बचे हैं, x² प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2a t² माइनस 4a ty इक्वल टू 0। ये इस सर्किल की इक्वेशन है, ये निकल के 2a t² x। ठीक है, तो ये इस सर्किल की इक्वेशन आ गई निकल के। अब इसका एनवलप हमें निकालना है। तो इसमें t पैरामीटर है ही, जो हमने लिया है ना वो पैरामीटर माना जाता है। तो हमने t ही तो लिया है, एक्स वाई तो कभी पैरामीटर लिया ही नहीं हमने आज तक। ठीक है, तो t पैरामीटर तो t के रेस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, तो क्या होगा, ये तो 0 हो जाएंगे। इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, -4a_t x और ये क्या होगा -4a_y इक्वल टू 0। यहां से t की वैल्यू निकल सकती है, इसको इधर लेके चले जाओ, 4a तो कैंसिल हो जाएंगे। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, tx t इक्वल टू -y/x। ये t की वैल्यू आ गई, t की वैल्यू इसमें रख दो। ठीक है, और ये तुम्हारी इक्वेशन निकल कर जाएगी। तो लिख देंगे इसे रिप्लेसिंग t बाई -y/x इन इक्वेशन। इसे इक्वेशन का नाम रख लो चाहे फर्स्ट, और इसमें रिप्लेस करेंगे तो जाएगा x² प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2a_t², यानी कि इसका होल स्क्वायर हो जाएगा y² अपॉन x माइनस 4a, t की वैल्यू -y/x है तो प्लस हो जाएगा, और y² अपॉन x कोस टू 0। x से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे में, तो ये हो जाएंगे अब क्या, x³ प्लस xy², और ये क्या बनेगा -2ay² माइनस 2ay², और ये बनेगा प्लस 4ay² है ना। तो प्लस ही बचेगा, ये है सेम हो गया ये, चलो जो भी हो गया उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब इसमें देखो कॉमन आके और ये हमें निकाल के भी दिखाना है, y² कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो ये हो जाएगा x³ प्लस y² कॉमन लेने पर हो जाएगा x प्लस 2a इक्वल टू 0। बस ये निकाल के दिखाना था हमें, ये आ गया। ये कर्व दिया हुआ है L/R इक्वल टू 1 प्लस e cos थीटा। कैसे करते हैं इसे सॉल्व, ये देखो इस एनवलप नहीं दिया है इसने, हमें सिर्फ कर्व दिया है, और इसमें भी बताया है कि इसके रेडी वेक्टर पर एक सर्किल बनाना है और उस सर्कल का एनवलप निकालना है। सीधे एनवलप निकालने के लिए इसने इक्वेशन नहीं दी है, तो फिर क्या तरीका लगाते हैं इसमें हम। ये कर्व है L/R इक्वल टू 1 प्लस e cos थीटा, मान लिया कर्व जो है ना ये इस तरीके का है कुछ, ये कर्व है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा O पॉइंट है और इसको थोड़ी दूर ले लिया हमने, थोड़ा नजदीक कर लेते हैं चलो ये, और इस कर्व पर कोई पॉइंट लिया हमने P, और इस P को O से मिला दिया OP, और ये हमारे से कह रहा है कि OP जो रेडी वेक्टर है इसको डायमीटर मानकर सर्कल ड्रॉ किया जाता है, इसको डायमीटर मान के। तो हमें इसमें P पॉइंट के P और O के पॉइंट चाहिए, कोऑर्डिनेट्स इसके क्या हैं। अब इसका निकालने का तरीका पहले वाले क्वेश्चन से कुछ डिफरेंट है। तो क्या तरीका है, जो P पॉइंट है ये इस कर्व की इक्वेशन दी हुई है, ये जो कर्व है ये इस तरह का, इसकी इक्वेशन दी हुई है। इसमें हम R क्या होता है, R है रेडी वेक्टर, मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस होती है R, और ये थीटा एंगल होता है, ये वाला जो थीटा इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल बनता है ये थीटा एंगल होता है। अच्छा,
इसमें हम क्या करेंगे कि मान लिया ओ आर को हम रखेंगे ओपी, आर को रखेंगे हम ओपी, और इस एंगल को लेंगे, मान लिया ये एंगल हमारा बन रहा है अल्फा, ठीक है, ये एंगल हमारा मान लिया बन रहा है अल्फा। शुरुआत जब करते हैं इसकी तो यहां से मानेंगे कि इसका एंगल तो अल्फा है और आर जो है वो ओपी है, जब ये, और यहां से हम ओपी की वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। कैसे निकालेंगे? ओपी को यहां ले जाओ और इसको उठा के इसके अपोन में ले आओ, तो ओपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो एल ओवर 1 प्लस ई कोस अल्फा, ये ओपी की वैल्यू है। अच्छा, और अब इस पर इसको डायमीटर मानकर सर्किल ड्रॉ किया गया है, तो यहां से ऐसे करके हमने ये सर्कल इसका ड्रॉ कर लिया, ये सर्किल बना लिया है। और इस सर्किल में ये इसका डायमीटर है ओपी, ठीक है, ध्यान करना एक बात जो मैं बताना जा रहा हूं, ओपी इसका डायमीटर है, और जब ओपी डायमीटर है व्यास, तो ये वाला एंगल कितना होगा बता सकते हो? ये वाला एंगल कितना होगा, इसको मान लेते हैं, मान लिया ये पॉइंट हमारा क्यू है, ठीक है, तो और इसका जो एंगल, ये वाला एंगल है, ये मान लिया ये थीटा बन रहा है अब, ठीक है, ये अगर थीटा एंगल है तो ये ऊपर वाला कितना बचेगा बता सकते हो? ऊपर वाला ये थीटा तो है, नीचे से लेके यहां से इनिशियल लाइन से स्टार्ट करके यहां तक थीटा है पूरा, और नीचे अल्फा है, तो कितना बचेगा? ये थीटा माइनस अल्फा बचेगा ऊपर वाला। लेकिन ये वाला एंगल बताओ मुझे, ये कितना है? ये व्यास है ओपी और ये सर्किल है, और इस ट्रायंगल में देखो हमारी ये, इसको तो ले लेते हैं हम, अब ओपी तो हमें मालूम है ही, ओ क्यू को हम अब आर मान लेते हैं, और ये एंगल हमारा थीटा माइनस अल्फा है, और इसकी हम अब सर्किल की इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं, सर्किल की इक्वेशन। तो कितना एंगल है क्यू? 90 डिग्री का है। पढ़ा नहीं हमने, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। एंगल इन ए सेमी सर्किल इज राइट एंगल। ये मैं पहले तुम्हें बता रहा था, ये अर्ध व्यास है, व्यास है, डायमीटर है, तो इसके अंदर जो ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का होगा ये। तो ये 90 डिग्री का एंगल है हमारा, ठीक है, और ये थीटा में ये ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में अब ये देखो कोस थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू निकालो जरा, क्या होगी? इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इस ट्रायंगल में कोस थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू क्या होगी? ये 90 डिग्री एंगल तो हाइपोटेन्यूज हो गया ओपी, ठीक है, तो ओपी तो अपॉन में लिख दिया हमने, आधार बटे कर्ण होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है इसका? ये आर, ये बेस ही तो है, ठीक है, इस एंगल के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हमने ये लिख लिया आर अपॉन ओपी, या आर इक्वल टू लिख सकते हैं हम, आर इक्वल टू ओ पी कोस थीटा माइनस अल्फा, और ओपी की वैल्यू ये रही हमारी एल ओवर 1 प्लस ई कोस अल्फा और कोस थीटा माइनस अल्फा, ठीक है, और ये आर इक्वल टू निकल का है, ये सर्किल की इक्वेशन निकल का आई है हमारी अब, और इस सर्कल का एनवलप हमें निकालना है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर के साथ मल्टीप्लाई होगी 1 प्लस ई कोस अल्फा इक्वल टू एल कोस थीटा माइनस अल्फा, ऐसे करके इसे निकाल लेंगे अब हम, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, और फिर ये क्या लेंगे हम, एल, इसका फॉर्मूला खोल लो, या तो इसका फॉर्मूला खोल के या कैसे भी करके, ये तुम्हारा अब सर्किल आ चुका है और इसका तुम्हें एनवलप निकालना है, ठीक है। इसका डिफरेंशियल करेंगे हम, क्या आ जाएगा ये, एल कोस थीटा, पहले तो ऐसे ही करो इसको, कोस थीटा कोस अल्फा और माइनस साइन थीटा कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कोस एक्स माइनस वाई का,
कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसकी मल्टीप्लाई करो आर प्लस ई आर कोस एल्फा, ठीक है, और इक्वल टू एल कोस थीटा कोस एल्फा और माइनस एल प्लस, है ना, कोस ए एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, प्लस एल साइन थीटा साइन एल्फा, ये आ गया। और इसमें अब कोस एल्फा और साइन एल्फा वालों को अलग अलग कर लो। देखो अब कैसे बनेगा ये, इसको उठा के उधर ले जाओ चाहे तो, आर को इधर रहने दो, कोस एल्फा को इसके साथ मिलाओ, कोस एल्फा कॉमन आ गया। देखो कैसे लिखेंगे, एल कोस थीटा माइनस एल कोस थीटा कोस एल्फा माइनस ई आर कोस एल्फा और प्लस एल साइन थीटा साइन एल्फा और इक्वल टू ये आर, इधर आर रह गया, ये इक्वेशन आ गई। और इस इक्वेशन को अब हम और भी सोल्व करते हैं, तो कोस अल्फा कॉमन लेंगे और देखो इसको कैसे लिखेंगे, एल कोस थीटा माइनस ई आर और कोस अल्फा और इसे लिखेंगे प्लस एल साइन थीटा साइन अल्फा इक्वल टू आर, और ये है इक्वेशन नंबर 1। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, एल साइन थीटा, हाँ इसको जो है ना डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। तो जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर देखो एल कोस थीटा माइनस ई आर, इसका तो कुछ होना ही नहीं है, और इसका कोस अल्फा हो जाएगा माइनस साइन अल्फा और इसका करेंगे प्लस एल साइन थीटा और साइन अल्फा का हो जाएगा कोस अल्फा और इक्वल टू आर का हो जाएगा 0, ठीक है। इसका तो कुछ हुआ ही नहीं है, एल कोस थीटा माइनस ई आर कोस अल्फा का माइनस साइन अल्फा, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। और दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो, ठीक है ना, वही सिंपल तरीका लगेगा इसमें, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब देखो इनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये साइन अल्फा और ये तो हट जाते हैं, ठीक है, हमारे जो बचते हैं वो क्या बचेंगे, एल कोस थीटा माइनस ई आर, इसका होल स्क्वायर बचेगा और प्लस एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। यही हमारी इक्वेशन आ गई है। अब इसको थोड़ा सा अगर तुम चाहो सोल्व करके लिखना, होल स्क्वायर जो है इसके ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे इसे, तो देखो एक बार समझ लो, एल स्क्वायर को स्क्वायर थीटा प्लस एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो एल स्क्वायर ही बचेगा है, और ये क्या हो जाएगा प्लस ई स्क्वायर आर स्क्वायर और माइनस, और देखो ई स्क्वायर आर स्क्वायर, इसको भी अगर चाहो तो ये आर स्क्वायर को इधर ले आओ, है ना, तो ई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और प्लस ये इसकी मल्टीप्लाई जो हो गया 2, क्या आएगा माइनस 2 एल ई आर कोस थीटा और इक्वल टू 0। ये तो आंसर आ रहा है। इसमें आर स्क्वायर कॉमन ले देंगे, ई स्क्वायर माइनस 1, तो ये इसका आंसर आ गया एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 एल ई आर कोस थीटा इक्वल टू 0। ये हमारी इसके एनवलप की इक्वेशन निकल के आ गई है।